अस्सलाम वालेकुम। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी। खजूर का पराठा बनाएंगे जो बहुत अफादियत वाला भी है और बहुत हेल्थी भी है। इसको बनाने के लिए 400 ग्राम मैंने खजूर ले ली है। इसको कट लगा के इसका अंदर से सीड रिमूव कर दिया है। सारी खजूरों को मैंने इसी तरीके से गुठली निकाल दी है और खजूर जो है हमारी सॉफ्ट वाली होनी चाहिए। अब सब खजूरों को जो है हम चॉप कर लेंगे। एक कटिंग बोर्ड ले लिया है मैंने, उसके ऊपर सारी खजूरें डाल दी हैं और अब इसको फाइन सा चॉप कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट वाली खजूर होगी तो बहुत जल्दी से आपका खजूर जो है वो चॉप हो जाएगी। और जब भी खजूर लें वो सॉफ्ट वाली लें क्योंकि उसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। हमने इसको बिल्कुल फाइन सा चॉप इसका पेस्ट बना लेना है। अगर खजूर में ये ऊपर वाला इसका जो कैप होता है वो भी रह जाए तो वो भी आप इसको निकाल के अच्छे से रिमूव कर दीजिएगा और बिल्कुल चॉप करके आपने इसको अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेना है। देखिए माशाल्लाह से खजूर हमारी कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट हो गई है। इसको एक अलग से बर्तन में निकालेंगे। ये मैंने आटा ले लिया है, आटे के छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। हमने नॉर्मल ये आटा लिया है जो हम आम रूटीन में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं और इसको आटे थोड़ा सा लगाएंगे ड्राई आटा और इसकी एक अच्छी सी रोटी बना लेंगे। मैटर नहीं करता कि आपकी रोटी की शेप क्या आ रही है क्योंकि हमने इसको साइड से रिमूव करना है। इसको साइड से कट करके इसको एक हमने चौरस हमने शेप देनी है। इसलिए अगर आपकी शेप ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हमने सारी रोटियों को इसी तरीके के साथ बेल लेना है। अब हमने सारी रोटियों को बेल लिया है और एक साइड पे रख दिया है। अब एक रोटी को उठाएंगे, नीचे रखेंगे और इस रोटी के ऊपर सारा वही मिक्सचर लगाएंगे जो हमने अभी खजूर को चॉप करते हुए बनाया था। खजूर का पेस्ट जो हमने बनाया था वो अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। इसको अच्छे से फैला के सारी जगह पे लगाएंगे। सिर्फ आपने नोट करें कि मैंने साइड्स पे नहीं लगाया, किनारे छोड़ के लगाया है, अंदर वाला हिस्से पे लगाया क्योंकि साइड्स हमने कट करनी है। तो अगर हम साइड्स पे लगाएंगे तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, इसलिए उसको अच्छे से फैला के लगाएंगे। थोड़ा स्टिकी होता है लेकिन बहुत बिलीव मी बहुत मज़े का बनता है। आप अपने इसको ब्रेकफास्ट में बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। अच्छे से इसको सारे को फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। मैंने नीटो का इस्तेमाल किया है, आपको जो पसंद हो आप उस ब्रांड का ले सकते हैं। इसके ऊपर अच्छा सा इसको सब जगह पे इसको खजूर को कवर कर देंगे। इससे हमें खजूर में जो है वो पराठे के अंदर खोए का फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल डाल दिए हैं, सफ़ेद तिल, क्योंकि सफ़ेद तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और हम जब एक हेल्थी चीज़ बना रहे हैं तो तिल बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम दोबारा से एक रोटी डाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से ऊपर से हाथ के साथ दबा देंगे। जो हमारे हाथों पे तिल लगे हैं वो भी इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि एक बहुत प्यारी सी लुक आए। अच्छे से इसको सेट करेंगे। इसी तरह जब आपने ऊपर भी तिल लगा लें हाथों पे जो लगे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा भी तिल लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। जब अच्छे से आप इसके ऊपर तिल लगा लें तो इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। पहले खजूर का पेस्ट लगाएंगे अच्छे से, साइड्स छोड़ के लगाएंगे, साइड्स पे नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड्स हमें रिमूव करनी है। अच्छे से पेस्ट लगा के जो मेरे हाथों पे तिल लगे थे वो भी सारे इसके ऊपर लग गए हैं। अगेन हम दोबारा से मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से खजूर पे डाल देंगे। अब इसके ऊपर वाइट तिल डालेंगे। आप चाहें तो ब्लैक तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका दिल चाहे आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप इसका ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से सारा को कर दिया है। अब इसकी साइड्स जो हैं वो अच्छे से रिमूव कर लेंगे और इसको एक चौकोर शेप दे लेंगे। ये देखें साइड्स रिमूव कर लिए हमने।
अच्छे से साइड्स मूव हो गई हैं। एक तवा ले लिया है, उसके ऊपर हम ये आराम से ये पराठा डाल देंगे। इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं लगेगी क्योंकि हमने फ़ाइन पेस्ट बनाया है खजूर का, उसकी वजह से इसकी स्टफिंग जो है वो हमारी रोटी पे चिपक गई है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही ये एक साइड हो जाएगी तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। आपने इसको पलटे के साथ अच्छे से दबा दबा के सेकना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब साइड चेंज कर देंगे हम इसकी। ये देखें, दूसरी साइड से भी इसको दबा दबा के सेक लेंगे। अब हम देसी घी लेंगे और तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है, तीनों साइड पे डालेंगे। आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा कि ऑयल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। आप देसी घी या मक्खन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देसी घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आपको पता है ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अफादियत वाला है। इसको अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से इसको हमने एक साइड से सेक लिया। अब ज़रा टर्न करके चेक करेंगे कि दूसरी साइड हो चुकी है। बहुत मज़े का ये पराठा बनता है और बहुत क्रिस्पी क्रंची सा। अब माशाल्लाह से एक साइड हो चुकी है और माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका ऊपर, कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी, और बिल्कुल भी स्टफिंग जो है वो बाहर साइड्स पे नज़र आ रही है लेकिन बाहर निकली नहीं है। बिल्कुल भी आप इसको आराम से इजी बना सकते हैं। जैसे इसकी एक साइड भी होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें, मैंने इसको नीचे उतार लिया और इसके मैंने लंबाई में इसको काट लिया है। आप किसी तरीके से भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, अब दूसरे पराठे को भी मैंने लंबी शेप में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया और आप इसकी लुक देखें। माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बना है, बहुत मज़े का बना है, बहुत क्रंची। और देखें जो हमने ऊपर तेल लगाए थे वो भी आप देखें, और माशाल्लाह से देखें सब जगह इसकी स्टफिंग आई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।